महीना हो जाए फिर जाओ कि लो साहब तुम्हारा ये 2000 रुपया के 1000 ही कर्जा का लिया था, ये तुम्हारा कर्जा का पैसा 2000 के 1000 सूखा दे दो। कसो मुंडो करेगा वो साहूकार, कालो मुंडो कर लेगा। नेटू जाने पे कोई 150 लठ दिया उसमें, है ना, 2 5 10 दमक दियो उसमें, ऐसा मुंह कर लेगा जाने की नहीं कोई पहाड़ टूट गया हो। क्यों? अरे यार, और कर्जा सूखा खट दे रहा है आप 1000 रुपया, वो काला कट मुंडा कर लेगा। और कहीं तुमने की गई, तुम्हारा 12 महीना हो गया, ये 1000 का 1250 सवाया, तो वो खुश हो जाएंगे कि लिख काम कर, ये 50 रुपया तो रेबा दे तू, 50 रुपया तो तू ले यार। कि नहीं रख लो, कि नहीं ब्याज समेत दिया तो क्या कहेगा, आधी रात पे आ जाएगा, खाली घंटी बजा देना। 10,000 भी चाहे तो 50 भी चाहे तो ले जाना आधी रात को भी। और मूल का मूल दो तो कहीं कहे वो कि अब जिंदगी देर पे मत आ जाए, कवल धर लूं, पर जिंदगी मत आ जाए फिर कभी बना ब्याज से तो फिर को यार बस आप पैसा चाह रहा यार, अरे काका जी चाह रहा, अरे भैया जी चाह रहा, अरे दादाजी चाह रहा, अरे निसाब देना पड़ेगा, हूँ तुम्हारा यो भला नो ढिकड़ा। उनने की कहीं करूँ यार, मेरा रकम बना लिया यार, जमीन ले लिया यार, अब वो झूठी बोले हमारे अस्पताल में लग गए यार, हमारे भैंस ले ली यार, मैंने गाय ले लिया यार, हमारे घर में लग गया। उनने की क्यों समझ जाए यार, बना ब्याज से देखो पहले। ऐसे ईश्वर के यहाँ से लाए थे अपन एक कंचन काया मांग के कि मैं भजन करूंगा। और बार बार का उसने 9-10 माह से गर्भ मेरा कि निकाल दे, मैं भजन करूंगा तेरा, हे परमात्मा इस कुंभी पाक नरक से निकाल दे रे प्रभु, मैं तेरा भजन करूंगा। और भजन नहीं करा, फिर गए उनने ये कि अब तो दे दिए कंचन काया, भजन नहीं करा, घोड़ा गधड़ा ऊंट कीट पतंग जानवर नहीं बना दूं तो मोदी भगवान ने कह लो जानवर बना देगा, पेट घिसने चला देगा वो। नहीं क्यों भजन नहीं करा तुमने, पर इनको भी कोई पेड़ पे, कोई दड़ में, कोई कहाँ, कोई खाड़े में, कोई बेदरे में, कोई कहाँ, ये जिंदगी बता रहे हैं, तुमने इनको नहीं दिया कुछ भी। उनने की दी थी कंचन काया पर दुरुपयोग कर दिया इनने, भजन नहीं करा। अब चलो पेड़ घिसना, वो सांप डिंडुआ बिच्छू ना मालूम कहीं होरिया बखेरी ना मालूम कहीं बना देगा। और कहीं भजन करा तुमने, और भजन में जे बोलते रहे तो उनके ब्याज से आ गया है पट्टे का, जब भी चाहे अच्छे घर में जन्म दूंगा तेरे को, सेठ साहूकार बना दूंगा तेरे को, गुरु बना दूंगा, संत बना दूंगा, तू कहेगा जो बना दूंगा, पर भजन कर ले। आपसे यही कहना चाहते हैं कि भजन तो करते हैं और जे में कंजूसी कर ले अपन के। देखो जी आपने हिटरियो को, और जब लहरे नहीं करने तब देखो तुम बहाना बचे है बात का, याद रखना। जब भी काम पड़े बोलो कृष्ण भगवान की जय। फिर नहीं बोलिए क्या काम किए, पर असर संगत का है ना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। किसी भी गुरु की संगत करो, संस्कार वाले की, संस्कार डलेगा। फोकटे लोगों की संगत करोगे ना तो फोकट की बातों में जीवन जाएगा। मत बोलो भजन, एक भी मत बोलो, हम कह देंगे। जय बोलना है, केवल जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वो खुश हो जाए, ये ब्याज है भगवान का। जे बोलना ब्याज है कि मैं मूल से तो ये शरीर मूल है, मैं तो तेरा भजन करूं, पूजन करूं, दान पुण्य करूं, पर ये जो ब्याज देते हैं ना कि तेने कंचन काया दे दी है तो ब्याज में जे बोलते रहो तो एक काम करोगे, बहरा नहीं बनेगा कर्जे का, बने मूल निपटे। 6 महीने में 12 महीने में ब्याज दे दो कि लो बस आप कश्तरिया वाला बस आप तुम्हारा ब्याज जोड़ लो। जब उनने जोड़ लो गई 10 समय 12.5 20 समय 25 ब्याज दे दो, क्यों तो बने 10 साल तक भी चले नहीं तो ब्याज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बाहरों नहीं बढ़ेगा भी मूल का मूल। ऐसा कैसे कंचन काया है, आपसे कह रहा है, उदाहरण ले रहा है इनका तो, पर ईश्वर के यहाँ से मांग करके लाए कंचन काया, बाहरा नहीं बनेगा, नहीं तो 84 में जाना पड़ेगा और 84 में भटकना पड़ेगा अपने। इसलिए भजन करो और भजन के साथ में जय जयकार करो, भगवान की कृपा मानो और भगवान से बार बार करो कि प्रभु तेने बड़ी कृपा करके मनुष्य दे दिए, बड़ी कृपा कर। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये उसने कहा
ममे वांसो जीव लोके जीव भूता, जीव मेरा अंश है। अगर भजन नहीं करेगा तो मेरे को भी चक्कर काटना पड़ेगा। और वो कहता है कि जीव ही नहीं ईश्वर को ढूंढता है, ईश्वर भी जीव को ढूंढता है। कैसे ढूंढता है वो? अपन कहते करे वो कोई ढूंढता होगा, ढूंढे। आप कूड़ा खुदाओ, कूड़ा खुदाने के पहले आप 2-4 गेती लाए, पावड़ा लाए, 2-4 5-10 तगारी लाए, टप लाए, सब सामान लाए। और जब काम पड़ा 1-2 साल बाद, क्यों रे वो अपने तगारी थी नहीं, वे गेती थी, पावड़ा कहाँ पड़ा? कोई कूड़ा खुदी जब लाए थे उनने के अब लग रहे 1-2 साल हो गया, कहाँ पड़ा, कहाँ गया कोई पता नहीं, कि ढूंढ कहीं होगा। फिर बाद में ढूंढना पड़े जब जरूरत पड़े। जब अपने घर पे गेती थी, 2-4 पावड़े थे, तगारी थी, कहाँ है? ढूंढना पड़ता है। मैं ही लाया था उनको। ऐसा याद रखना, ईश्वर को भी जब जरूरत पड़े नहीं कि वो मेरे जीव कहाँ है रे, वो मनुष्य दे लेके गए थे, वो भी ढूंढता है। उन्हें कि क्या करोगे इनको? ढूंढू मैं भी कि कहीं ऐसा तो नहीं हो 84 में चला जाए तो मेरे को नीचा देखना पड़ेगा। ईश्वर फिर कथा में आओ अपनी में, बिल्कुल पीवर कथा करेंगे अपन, भागवत की कथा करेंगे, उदाहरण भी देंगे तो उससे सटीक देंगे, अपन इधर उधर नहीं जाएंगे। नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहां ले को प्राप्त होती है, वही सदरूप जानना, वही अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, उसी भाव से कह रहे हैं आपसे, पुरुषोत्तम भाव से। महिमा सदगुरु की निजबोधार्थ कही, अष्टांग साकार नहीं रूप मिठास में। ये दोनों भावना को छोड़ देना है। अकेला नाम ही रहा। घर और अगोत्तर के बीच में जितना भी समय मिले भजन कर लो, ना तो घर बिगड़ेगा ना अगोत्तर बिगड़ेगा। ये दोनों भावना छोड़ो। वो दो भावना क्या है? ये भ्रम है कि मैं जीव हूं और वो ईश्वर। ये जल है और ये तरंग है। समुद्र में नहाया, कभी तालाब में नहाया, जब हिलोड़ आती है तो आप क्या कहते हो? ये तो हलोड़ है कि पानी है? कि पानी नहीं रहे तो हलोड़ थी। पर हलोड़ भी यही तो पानी से, और हलोड़ समाई तो पानी। मनुष्य जा रहा है, एक तो उसकी परछाई है, एक स्वयं मनुष्य। अलग है क्या? एक ही है ना, पर दिखेगा तो। ब्रह्म एक है पर दिख रहा है कि दो, ये ईश्वर है ये जीव नहीं। ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं। भेद क्यों नहीं करेंगे? अभी फिर समझना पड़ेगा, इसी से समझना पड़ेगा। 5 तत्व, तीनों गुण समझ गए। ये अष्टधा प्रकृति है, इसमें समाया अष्टधा प्रकृति है। 9वां गुण सामने क्या है? ये फूल नाम तो रखा पर एक वस्तु है। 9वां गुण सामने क्या है? आप थाली सजाओ मेहमान के लिए, थाली में 8 कटोरी रखो, कहीं दही है, कहीं एक में अचार है, कहीं में दाल है, कहीं चावल है, कहीं चटनी है, कहीं पापड़ है, कहीं मुरब्बा है, कहीं सेव है, नमकीन है। आपने 8 कटोरी सजाई और थाली में रख दी। उससे समझ मिल जाएगा। 8 कटोरी रखी तो 8 कटोरी काहे की? एक तो ये शरीर पिलाएंगे, उसको याद रखना। थाली में 8 कटोरी रखी है तो 8 कटोरी में क्या क्या है? 1 कटोरी में दाल, चावल, गुलाब जामुन, नमकीन, पपड़ी, सेव और क्या क्या बनाते हैं वो सब उसमें रखे तो 8 कटोरी हो गई तुम्हारी। 9वां पे थाली आपने जाके मेहमान को रख दी। मेहमान ने कहा ठीक है, अब रख दी। रखने के बाद में पूछा गया साहब ये क्या क्या है, हमने देखा नहीं। तो मेहमान भी कहेगा कि नाम बताओ, तो आप सबका अलग अलग नाम बताओगे कि इसमें ये है। ऐसा ध्यान रखना है, ये परमात्मा का सारी व्यवस्था है। इस शरीर के अंदर भी ये थाली है, पूरा शरीर 8 कटोरी है। एक में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 8 कटोरी इसमें है, यानी अष्टधा प्रकृति। 9वां गुण सामने ये शरीर है। इस शरीर में आपने सजा करके रखा है 5 तत्व और तीनों गुणों को। 9वां गुण सामने जिसमें रखा है, 9वां गुण सामने ये दिख रहा ना, ये पूरी अष्टधा प्रकृति है। और 9वां गुण सामने का ये विश्व रूप परमात्मा है, इसमें सब समायन है। 10वां क्या है फिर? 10वां वही पुरुषोत्तम भाव से जो मंदोदरी ने रावण को समझाया था। पंडा जी आ रही सुन, 9वां गुण सामने।
10वां पुरुषोत्तम भाव से कि विश्व रूप रघुवंश मणि करे हूँ बचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास पग पाताल शीस यज धामा अखिल लोक अंग अंग विश्रामा भ्रकुट विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला जासु घ्रान अश्वनी कुमारा। बताओ कहां तक पहुंचा दिया मंदोदरी ने। ये ज्ञान और विज्ञान की कथा है, हमारे अंदर थोड़ी सी भी प्रवेश कर गई ना, हम क्या ले रहे हैं कि देखो कभी कभी जो बच्चा रहता है बुखार में जाती, थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाता है तो माँ क्या करती है, थोड़ा मीठा दूध देती है, इसके बाद में गोली बांट करके, कड़वी रहती है बुखार उतारने की गोली, उसे बांट करके कि ले 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 थोड़ा दूध और पी ले, दूध पिया फिर वो कड़वी गोली गिला देती है। तो ये जो नीरस कथा है, जो आत्मा ज्ञान की कथा है, ये सब इन कथाओं से मिला करके कि पहले ये कथा सुनाते फिर आत्मा ज्ञान में, तो ये 5 तत्व तीनों गुणों से ये शरीर बना है, इसमें 9वां गुण साम्य है और 10वां पुरुषोत्तम भाव से वो परमात्मा का स्वरूप है जो आप कहते हो कि हमारे अंदर है। और जब तक वो है तब तक वो आपको कथा की थी नहीं गोवर्धन पर्वत की, उसी पे आना है। आज रुक्मणी की कथा है, रुकमणि, रुक यानी क्या हो गया, ये शरीर और मणि यानी आत्मा, दोनों को मिलाकर के रुक्मणी की कथा होती है। चाहे मणि को आत्मा ले लो या शरीर को मणि ले लो, आपका मन पड़े एक रुक और बीच में लगा दिया उसमें ग्राम मणि, इन दोनों को मिलाकर के रुक्मणी। और रुक्मणी ने ये कहा था, आप कथा में आ जाओ फिर कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री सयानी हो गई। अब बाप को मालूम पड़े कि छोरी होशियार हो गई, पड़ोसी को पड़े मालूम, गांव वालों को पड़े, समाज वालों को पड़े, बाप के नजर के सामने कि छोरी होशियार हो गई है, अब इसका पीड़ा हक करना है, ब्याह करना है, लोग मुझे कहेंगे, मुझे नीचा देखने देंगे, इसलिए क्या करना, समय से ब्याह कर देना है पुत्री का। उन्होंने कहा ठीक है, 20-21 साल की होगी, 20 बरस से ऊपर की ब्याह करना है रुक्मणी का ब्याह के लिए। तो